ओम नमो नमः। महामना संस्कृति केतन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप सभी के लिए आज वृद्धि संज्ञा के सूत्र तथा वृद्धि संधि के सूत्रों को उदाहरण सहित प्रस्तुत कर रही हूँ। जो प्रथम भाग है इसका द्वितीय भाग मैं प्रस्तुत करूँगी आप सभी के लिए। ये सूत्र है वह पाणिनि के अष्टाध्यायी का पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है, प्रथम सूत्र है, जो एक मंगल सूचक सूत्र के रूप में भी पाणिनि ने प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद आता है वृद्धि संज्ञा के बाद वृद्धि संधि का नियम जो बताता है। वृद्धि संधि विधायक सूत्र जो है, जिसे सामान्य सूत्र भी कहा गया है। अन्य भी सूत्र हैं परंतु ये सूत्र वृद्धि संधि के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। जो बताता है सूत्र क्या है, वृद्धि रेचि, वृद्धि एचि, अर्थात वृद्धि संधि कब होगी तो इसको वृत्ति में स्पष्ट करते हैं वरदराजाचार्य। आत एचि परे वृद्धि रेकादेशः स्यात्। आत मतलब अवर्ण यानी आकार से एच प्रत्याहार के वर्ण जब परे हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान में जो वृद्धि संज्ञक तीन हैं वे आदेश होंगे। परंतु स्थानीय अनंतरतमः इस सूत्र की सहायता से जिस वर्ण के जो अत्यंत सन्निकट होगा यानी उच्चारण स्थान इत्यादि साम्य होगा, सादृश्य होगा, उसी का हम क्या करेंगे, एकादेश करेंगे। यथा क्या है उदाहरण, उदाहरण से पहले बताए हैं वरदराजाचार्य कि गुणा अपवादः। ये वृद्धि रेचि जो सूत्र है वह गुण संधि का अपवाद सूत्र है, अर्थात बाधक है। गुण संधि प्राप्त होती है इस में आत्मने अवर्ण से परे यदि क्या है, अवर्ण में आ भी आता है, इन दोनों से परे क्या हो, यदि एच प्रत्याहारी के वर्ण हो तो वृद्धि संधि हो, बता रहा है ये वृद्धि रेचि। परंतु आद गुण भी यही बताया है कि अवर्ण से पर यदि अच प्रत्याहार का वर्ण हो तो हम वहाँ पे गुणे एक स्वर का आदेश करेंगे। तो अच में जो है एच कहा गया है वो भी आ जा रहा है। तो क्या है, ये किसका अपवाद है, गुणापवादः, यानी गुण का निषेध कर रहा है इस सूत्र वृद्धि रेचि। यथा उदाहरण अस्ति कृष्णैकत्वम, कृष्णैकत्वम, कृष्ण की एकता। यहाँ पे विग्रह क्या होगा, कृष्ण एकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम। तो यहाँ पे क्या है, जो वृद्धि रेचि का नियम है वो लागू हो रहा है, गुण का भी हो रहा है। पहले गुण तो गुण अपवाद हो गया, ये बाधक हो गया, ये तो वृद्धि करेंगे तो देखेंगे ये वृद्धि का नियम लग रहा है कि नहीं इसमें। तो कृष्ण, कृष्ण में जो अकार है उसमें अकार है तो अवर्ण हो गया। इससे परे क्या है, ए है जो एच प्रत्याहार का वर्ण है। अतः हम इन दोनों के स्थान पर स्थानीय अनंतरतमः वृद्धि रेचि और वृद्धिरादेश सूत्र से क्या करेंगे, हम वृद्धि संज्ञक स्वर एकादेश करेंगे। अब कौन करेंगे, तीन है, आ है, ऐ है, औ है, कौन करेंगे। तो स्थानीय अनंतरतमः सूत्र कहता है कि जो क्या है, एक स्थान हो, बहुत सारे आदेश प्राप्त हों तो हम जो सबसे सन्निकट होता है जिस वर्ण के वही करते हैं। तो यहाँ पे अ और ए इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, अ का कंठ और एदैतो का कंठ तालु है। तो हम क्या करेंगे, ऐ करेंगे, ऐ में भी एदैतो का कंठ तालु, ऐ का भी उच्चारण कंठ और तालु है। अतः हम ऐ करेंगे, औ नहीं करेंगे। ऐ करेंगे तो क्या रूप बनेगा, कृष्णैकत्वम। आपका ये क्या है, कृष्णैकत्वम सिद्ध हो गया। इसी प्रकार गंगौघः, गंगा प्लस ओघः, ऊपर अवर्ण का उदाहरण था, यहाँ क्षम्यता, ऊपर अवर्ण में अ आ गया, नीचे गंगा में आ गया, दोनों का उदाहरण आप सभी देख लिए। गंगा प्लस ओघः, गंगा का ओघ मतलब प्रभाव, क्षम्यता, गंगा का
प्रवाह, ओघा का अर्थ है प्रवाह, गंगा का प्रवाह। तो गंगा शब्द का अंतिम आकार है जो अवर्ण के अंतर्गत आता है, उसके बाद ओघा है जो एच प्रत्याहार के अंतर्गत है, अतः आकार से परे इस प्रत्याहार का ओ है, तो हम इन दोनों के स्थान पे, पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञक स्वर एकादेश करेंगे, जो ए नहीं करेंगे क्योंकि क्या है, सादृश्य नहीं है, अतः हम औ आदेश करेंगे, तो बन जाएगा आपका रूप गंगौघ। इस प्रकार गंगौघ में वृद्धि संधि है। इसी प्रकार देवैश्वर्यम, अब यहाँ देखेंगे आप सभी, क्या देव प्लस ऐश्वर्यम, यहाँ क्या है, देव में जो व है वकार, उसमें अ है, अकार है, उसके पश्चात क्या है, पर में एच प्रत्याहार का वर्ण है। एन एंग नहीं कहें कि ये ओ हो तभी हम वृद्धि स्वर आदेश करेंगे, नहीं, एच में एच है, एच यानी ए ओ ऐ औ, तो यहाँ पे ऐ का उदाहरण है, ऐ है तो क्या है, वृद्धि संधि का नियम लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, गुण भी प्राप्त है, परंतु गुण न करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे वृद्धि करेंगे, तो वृद्धि संज्ञक स्वर तीनों में से हम ऐ आदेश कर देंगे, तो बन जाएगा देवैश्वर्यम, देवताओं का ऐश्वर्य, देवानाम ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम। अगला है एक उदाहरण और, कृष्णौत्कंठ्यम, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, ये चारों एच के चार जो वर्ण हैं, इन चारों का उदाहरण क्रम से दिया गया है। कृष्ण ड़कार में अ और औत्कंठ्यम एच प्रत्याहार का औ है, अतः वृद्धि संधि हो जा रही है, तो वृद्धि संधि में औ एकादेश कर देंगे, कृष्ण के ड़कार के अ के स्थान पे और औ के स्थान पे, दोनों के स्थान पे, क्षम्यताम दोनों के स्थान पे एकादेश करेंगे, तो आपका रूप बन जाएगा कृष्णोत्कंठ्यम, कृष्ण के प्रति उत्कंठा जिसका अर्थ है। अब अगला क्या, ये सामान्य सूत्र था और अन्य भी सूत्र हैं, जैसे एतये घत्योठसु पढ़ेंगे आप सभी, वो भी वृद्धि संधि का करता है, बहुत सारे वार्तिक हैं, अच्छादुहिन्याम उपसंख्यानम जिसमें अक्षौहिणी बनता है, आगे है प्रवत सतर कंबल वशनारण दशानाम मृडे जिसका उदाहरण प्राणर्म वत्सराणम है। फिर आपका एक और सूत्र आता है उपसर्गाधृति, धृति धातु, ये भी क्या करता है, उपसर्ग और ऋकार आदि धातु जिसके पूर्व में है वहाँ पे वृद्धि करता है, तो प्राच्छर्ति बनता है, जिसमें हम वृद्धि रेचि के बाद एतये घत्योठसु है उसको हम देखते हैं। वृद्धिरेचि अभवत् अनन्तरं सामान्य सूत्रमासीत्, उपरि लिखितमासीत् वृद्धिरेचि सामान्य सूत्रम, वृद्धिरेचि किं सूत्रम, सामान्य सूत्र, एतये घत्योठसु वृत्ति अस्ति आवरणात् एजाद्यो रेतये घत्योरूठी च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् पर रूप गुणा अपवादः, मतलब सूत्र है, अर्थ है इसका अवर्णात् मतलब अ या आ, इन दोनों वर्णों से एजाद्यो, एजादि मतलब जिसमें क्या हो, ए ओ और ऐ औ प्रारंभ में हो, एजादि हो माने एच हो, एच प्रत्याहार के वर्ण आदि में हो, एध हो और क्या हो, उठ हो, ठीक, क्या क्या हो, अवर्ण से एजादि इड़ धातु और उठ क्या है, इड़ एध और उठ, ये तीन, एक तो एजादि इड़ धातु, फिर एध और उठी, इसका विग्रह यदि करेंगे हम तो होगा, अलग अलग करेंगे तो एच हो जाएगा, ठीक, आद्य मतलब आदि में जिसके हो, फिर इत क्या हो जाएगा, इधर एजाद्यो, यहाँ पे ओ हो गया है, ओ ओकार हो गया है, यहाँ पे एजाद्य होगा तो उसका ओ हो गया है, फिर एत्य होगा तो वही आपका इड़ धातु इत्यादि आ जाएगा, फिर एध हो गया तो एध भी ले लेंगे, एजादि इड़ धातु, एध और उठ, ए यदि रहे परे हो बाद में, अवर्ण के बाद यदि एज आदि इड़ धातु, फिर क्या है आपका एध धातु और क्या हो, उठ शब्द रहे वो परे हो, तो हम वृद्धि स्वर एकादेश करते हैं।
और एक किसका अपवाद हो गया, तो पर रूप गुणापवाद, यानी पर रूप संधि की एक पर रूप संधि है, आगे आएगी अभी। पर रूप संधि एंगी पर रूपम, पर रूप संधि का सूत्र क्या है, एंग पर रूपम। इस सूत्र से क्या होता है, पर रूप होता है। तो क्या करेंगे, ए इसका अपवाद है क्योंकि वो करता है एंग, यानी ए ओ रहे, ठीक, ए ओ रहे, उसके बाद कोई आए, यदि शब्द कोई भी आए तो वहाँ पे पर रूप हो जाता है, कोई धातु इत्यादि आए तो यहाँ पे वो नियम है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी और के बाद यदि ए ओ आता है तो क्या हो जाता है आपका, वहाँ पे पर रूप संधि होता है। यहाँ पे वो नियम लागू हो रहा है। तो उपैति अस्ति विग्रह किं भविष्यति, उपैति, उप एति, विग्रह भविष्यति उप एति। किमस्ति अत्र, सूत्रं वदति अवर्णाद् एजाद्यो, तो किमस्ति अत्र, उप अस्ति, उपसर्गः, उपसर्गे पकारः अस्ति, पकार मध्ये अवर्ण अस्ति न, तो अब अ है, अ से पश्चात क्या है आपका, इडादी धातु है ए, जो एजादी है भी है। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों के स्थान पे, इसके स्थान पे और इसके स्थान पे क्या आदेश करेंगे, आई करेंगे आदेश। देखिए ए क्या है आपके, किस सूत्र से पता भी आपका हो रहा था, वृद्धिरेचि से भी यहाँ हो रहा है ना, वृद्धिरेचि, क्योंकि उसमें भी एच है, इधर भी अवर्ण हो रहा है, लेकिन और साभी में नहीं होगा, इसीलिए इस सूत्र को बताना पड़ा है। ए है तो यहाँ तो हो जा रहा है, लेकिन अन्य जो उदाहरण है उसमें नहीं हो पाएगा, जैसे पृष्ठो जो है उधर नहीं हो पाएगा, इसीलिए सूत्र की आवश्यकता हुई है। अब क्या है, उपधन एति हो गई आपकी, तो हम आई कर देंगे दोनों के स्थान पे, तो क्या बन जाएगा हमारा, उपैति, उपैति बन गया आपका, उपैति जी। यहाँ पे क्या है, उपैति तो बन गया, परंतु यहाँ पे जो प में अ था है और क्या है, तो ये अवर्ण है, म्यूट कर लीजिए। किमस्ति, उपैति, उपधन एति अस्ति, तत्र अवर्ण अस्ति, अनन्तरम् ए अस्ति, तर्हि पररूपम् अपि प्राप्तम् अस्ति, पररूप संधि अत्र प्राप्तम् अस्ति। पररूप संधि क्या कहती है कि पररूपम, यदि क्या हो, अवर्ण उपसर्ग हो, माने उपसर्ग हो, उपसर्ग का कोई वर्ण रहे, अकार, और उसके बाद से आपका क्या आ जाए, एंग धातु आए, माने ए ओ आए, तो दोनों के स्थान पे क्या होता है, पररूप हो जाता है, यानी पर वाला ये है, ए आके क्या होता है, एक मिनट, ये पर रूप है, ये उप का जो प में अ है वो क्या है आपका, उपसर्ग का अ है, तो और इधर एति का ए है, यानी एंग प्रत्याहार का वर्ण है, तो हम इन दोनों के स्थान पे क्या कर देंगे, पररूप एक आदेश कर देंगे, माने ए आके मिल जाएगा ए में, क्या बन जाएगा, उपेति बनेगा। यहाँ उपैति बना है ना, और यहाँ क्या बनेगा, उपेति बनेगा, ठीक, क्योंकि वहाँ तो वृद्धि होगा नहीं, इसलिए उपेति बनेगा। और इसलिए यह अपवाद हो गया, यहाँ पे प्राप्त है पर रूप, परंतु हो नहीं रहा है, किस सूत्र से बाधक होगी, कौन बाधक कर दे रहा है, तो उ एत ए घत्य उठस, इसीलिए यहाँ पे पर रूप संधि न हो गई, कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। आया समझ में, उपैति में वृद्धि संधि हुई है, हाँ, उपैति में वृद्धि संधि है। अगर ए सूत्र ए घत्य उठस नहीं आता तो आपका पररूप संधि होता है यहाँ पे, ठीक, क्योंकि ऐसे ही लग जाएगा, तो पा में एक ही मात्रा हो जाएगी, हाँ, तो क्योंकि ये पर रूप का मतलब है पर वाला पुरो में मिल जाता है, तो ए आके इसमें प पे मिल जाएगा, ये तो उपेति हो जाए, हाँ, तो बन जाएगा आपका उपेति, ऐसे बन जाएगा, ठीक। अग्रे चलामः, एकम् उदाहरणमस्ति,
पृष्ठ प्लस किम् उक्तवान् अत्र उठ उह इत्यादि न उठ अत्र अस्ति उह विसर्ग अपि अस्ति उह अस्ति तर्हि किम् अभवत् अत्र ठकार अस्ति अवर्ण अस्ति न ठ अस्ति ठ है तो उसमें अ है अवर्ण हो गया आपका बाद में क्या है उठ है उठ परे है यानी उह है उह में उठ है तो क्या करेंगे माने यहाँ पे उठ का मतलब क्या है वाह को वाह उठ सूत्र से उठ आदेश होने से ओह बना है मतलब उठ परे हो उठ क्या हो परे हो तो वाह कोई धातु इत्यादि है उसको क्या होता है वाह उठ सूत्र से उठ आदेश वार्तिकम किमस्ति अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानम अक्षौहिणी सेना अच्छादुहिन्याम माने अक्षात उहिन्याम उपसंख्यानम अच्छात मतलब क्या है अच्छ शब्द से उहिनी क्या है उहिनी शब्द परे हो तो क्या है अक्ष शब्द है दिख रहा है कलर नहीं ना दृश्यते सम्यक् न दृश्यते न किमस्ति अक्ष अस्ति परे किमस्ति उहिनी उहिनी अस्ति अच्छ शब्द अस्ति अनन्तरम् उहिनी वार्तिकम् अस्ति वार्तिकं किं वदति अक्ष शब्द से उहिनी शब्द परे हो तो पूर्व पर के स्थान में दोनों पूर्व पद और उत्तर पद के स्थान में वृद्धि एकादेश हो वृद्धिश्वर एकादेश हो ठीक तो यहाँ अक्ष में क्या है अक्ष शब्द से वर्ण नहीं कहा है पूरे अक्ष शब्द से उहिनी शब्द पर हो तो हम करेंगे तो यहाँ अक्ष है ही उहिनी है अतः हम वृद्धिश्वर करेंगे अब क्या करेंगे वृद्धिश्वर औ तो क्या बनेगा रूप अक्षौहिणी अक्षौहिणी बन जाएगा आपका अक्षौहिणी मतलब सेना का एक परिमाण विशेष है अक्षौहिणी सेना किसकी थी पांडवान कृष्ण जी अक्षौहिणी सेना मतलब कितना होगा संख्या कितनी होगी अक्षौहिणी सेना का मतलब है हाथियों की संख्या उसमें कितनी थी 21,870 फिर रथ कितने थे रथ वाले सेना तो 21,870 वो भी थे घोड़े जो घोड़े पे सवार थे उसकी सेना कितनी थी 65,610 पैदल कितने थे 1,09,350 इतने पैदल थे टोटल कितनी होती हैं अक्षौहिणी सेना में 2,18,700 को एक अक्षौहिणी बोला जाता है इतनी थी किसमें पांडव पक्ष के जो थे श्री कृष्ण भगवान उनकी जो पूरा वो था सेना था तो उनकी अक्षौहिणी सेना था उसमें इतने क्या थे सैनिक इत्यादि जो भी सेना थी चल रही थी तो वहाँ कौन सी संधि हो रही है तो वृद्धि संधि हो रही किससे हो रही है ये तो एक हत्योठसु से नहीं हो रही है वृद्धि रेचि से नहीं हो रही है किससे हो रही है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम हाँ अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम इस वार्तिक से भी एक वृद्धि का नियम बन रहा है कि केवल अवर्ण के बाद एच प्रत्याहार के वर्ण हो तो वहाँ ही नहीं संधि होगी ये वार्तिक कहता है कि इस स्थल में भी अक्षौहिणी सेना जो है अक्षौहिणी है यहाँ भी होगी यदि नहीं होती तो क्या बनता कौन सी संधि होती गुण संधि अक्षौहिणी इति तर्हि रूपं किं भविष्यति अक्षौहिणी अक्षौहिणी एतादृशी रूपं भविष्यति यदि वार्तिकं न भविष्यति तर्हि अतः रूपं भविष्यति अक्षौहिणी यदि गुण भविष्यति तर्हि अक्षौहिणी परन्तु गुण भविष्यति एव न
वार्तिका निषेधम करोति।